तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली के दौरे पर हैं। मनाली पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर सेस से एकत्रित राशि गरीब परिवारों की मदद में खर्च होगी। विदेश से आयात होने वाले सेब पर शुल्क को लेकर बागवानों की नाराजगी केंद्र तक पहुंचाई गई है। राजस्व विभाग का ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि रजिस्ट्री और प्रमाण पत्र घर बैठे बनेंगे। डीसी को अब तक खाली पदों पर तत्काल नियुक्ति की अनुमति दी गई। व्यास नदी की बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए कुल्लू में 250 करोड़ से रिवर फ्रंट और वॉकिंग ट्रेल का निर्माण होगा। विंटर कार्निवल के अवसर पर 63 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। मनाली में मल्टी फ्लेक्स और पार्किंग निर्माण के लिए योजना बनाई गई है। तकरीबन 63 करोड़ रुपए की मनाली को आज सौगात दी गई है, जिसमें रोड्स है, पानी की स्कीम्स है और मनाली को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए उस बारे में मेरी माननीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ खान जी से बात हुई है। अभी यहाँ वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, एडीबी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, आइस स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है और एक 5 बीघे पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम पार्किंग का बनाने की हमारी इस वर्ष में हम कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मनाली से जितने ज़्यादा पर्यटक आते हैं उसका लाभ हमारे लोगों को मिले, इसलिए हम पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए नई नई योजना लेके आ रहे हैं। सर, व्यास नदी के मिटिगेशन के माध्यम से कुल्लू में और मनाली में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बंजार में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। तकरीबन पिछले साल कुल्लू में जब पहले 23-24 में बाढ़ आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने वहाँ कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए का मिटिगेशन 150 करोड़ से मिटिगेशन की काम शुरू किए हैं। 70 करोड़ से मनाली के मिटिगेशन का काम शुरू किया गया है। और मनाली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 250 करोड़ रुपए की लागत से एक रिवर फ्रंट बनाने का विचार हमारे यहाँ है और जल्दी ही 250 करोड़ की लागत से, जैसे आपने और जगह रिवर फ्रंट देखे होंगे, एक काफ़ी लंबा वॉक थ्रू भी बनाया जाएगा और उसमें क्या 250 करोड़ रुपए का खर्चा मनाली में रिवर फ्रंट बनाने के लिए किया जाएगा। देखो, न्यूजीलैंड से जो सेब का 25% आयात को घटाया गया है, उस मामले में मेरी कॉमर्स मिनिस्टर साहब से बात की है और उस मामले में हमने कहा है कि इससे हिमाचल प्रदेश के बागबानों को नुकसान होगा और निश्चित रूप से उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना है और जल्दी ही हमारा बागबानों का एक दल और हमारे अधिकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाएंगे।